Hello everyone, welcome back to our channel Pretty Info that is @ Pretty Informative। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर, दैट इज़ पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पर्सनालिटी बताती है कि एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है, बिहेव करता है और टीम के साथ इंटरैक्ट कैसे करेगा। हर एम्प्लॉय अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है और इससे ये डिसाइड होता है कि वो इंसान काम कैसे करेगा, डिसीजंस कैसे लेगा और टीम में फिट होगा या नहीं। So, personality is how individuals think, behave, and interact in an organization. Now, what is personality? It is a sum total of behavior, thoughts, and emotions. हर पर्सन की सोचने समझने की रिएक्ट करने की और बिहेव करने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। जैसे किसी को गुस्सा जल्दी आता है, कोई थोड़ा काम रहता है, किसी को लीडरशिप लेना बहुत पसंद है और कोई बैकग्राउंड में रहना पसंद करता है। ये सब पर्सनालिटी ट्रेट्स के पार्ट होते हैं। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट, ये सब पर्सनालिटी को शेप करते हैं। पर्सनालिटी इज अ मिक्स ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स दैट मेक ईच इंडिविजुअल यूनिक। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? इट हेल्प्स यू सिलेक्ट द राइट एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनालिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजर टीम मेंबर्स की पर्सनालिटी समझ ले तो वो उन्हें राइट रोल में प्लेस कर सकता है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। जैसे समझिए, अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उन्हें सेल्स, फ्रंट एंड रोल्स, नेटवर्किंग में एक्सेल करने का मौका मिलेगा। अगर कोई इंट्रोवर्ट है और हम उन्हें सेल्स में डाल दें तो ये तो डिफ़िकल्ट है। सो इंट्रोवर्ट्स हो सकता है वो एनालिटिकल एंड प्लानिंग रोल्स में ज़्यादा बूम करें, फोकस्ड एंड डिटेल ओरिएंटेड प्रोफेशंस में जाएं। जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी को समझता है, उस हिसाब से वो राइट पर्सन को जॉब के लिए एंड अकॉर्डिंग टू उस रोल के लिए हायर करके उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। इससे कम्युनिकेशन भी अच्छा हो रहा है, टीम वर्क भी हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो रहे हैं एंड एम्प्लॉय भी खुश रहेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ के MBTI के ऊपर देखते हैं। MBTI एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसे मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर कहते हैं। दिस इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, कार्ल जंग की पर्सनैलिटी थ्योरी पर बेस्ड है। दिस इज़ साइकोलॉजिकल। इसमें लोगों के 16 डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। 4 डायमेंशंस हैं इसके। या अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आप खुद की भी टेस्ट ले सकते हैं। अब इन 4 डायमेंशंस को समझते हैं। फर्स्ट इज़ एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्ट्स क्या करते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन से एनर्जी मिलती है उन्हें, आउटगोइंग और टॉकेटिव टाइप के होते हैं। इंट्रोवर्ट्स अपने अकेले टाइम में ही खुश रहते हैं, थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट था एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन, देन कम्स सेंसिंग एंड इंट्यूशन। जो सेंसिंग लोग होते हैं ना, फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। इंट्यूटिव लोग जो होते हैं वो पैटर्न्स एंड पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान देते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाते हैं। सेंसिंग कुड बी अकाउंटेंट जो एक्यूरेट रिपोर्ट्स लाता है। प्रैक्टिकल काम हो गया, स्ट्रैटेजिस्ट जो फ्यूचर कैंपेन्स को लाते हैं वो इंट्यूटिव होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। दैट्स सेंसिंग वर्सेस इंस्टीट्यूशन, सॉरी इंट्यूशन। देन कम्स थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। थिंकर्स डिसीजन लॉजिक और ऑब्जेक्टिव रीजनिंग के बेसिस पर लेते हैं। फीलर्स डिसीजन में इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स पर फोकस करते हैं। अब जैसे मैनेजर्स हैं वो प्रमोशनल डाटा एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड करता है, वो थिंकिंग हो गई। एंड मैनेजर्स जो टीम हार्मनी एंड मोटिवेशन पर डिसाइड करते हैं, दैट्स फीलिंग ओरिएंटेड। कम्स जजिंग वर्सेस परसीविंग। जजिंग लोग ना ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्लान्स को फॉलो करते हैं। रिसीविंग लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये है 4 डायमेंशंस, इनके बेसिस पे आपकी एक पर्सनालिटी फॉर्म होती है। जैसे ENTJ होते हैं, वो बॉर्न लीडर हैं, कॉन्फिडेंट है, डिसाइसिव हैं। लेकिन अगर किसी का ISFP आ रहा है तो ही इज़ क्रिएटिव, काम एंड सेंसिटिव। आप आज ही अपनी टेस्ट लेकर देखिए एंड यू वुड ऑल्सो नो व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी। अब इससे आगे बढ़ते हैं एंड बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें 5 मेन ट्रेट्स हैं। इसे ओशियन मॉडल भी कहा जाता है। ये ट्रेट्स से प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई इंडिविजुअल वर्क प्लेस में कैसे बिहेव करेगा। फर्स्ट इज ओपननेस। दिस पर्सन इज क्यूरियस, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, ओपन टू द न्यू आइडियाज़। जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट जो नई नई कैंपेन आइडियाज़ लाते हैं, दिस इज़ हाई लेवल ऑफ ओपननेस।
ये लोग क्रिएटिव हैं। देन कम्स कंसीटनेस। दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, बहुत गोल फोकस्ड होते हैं। जैसे अकाउंटेंट हो गए जो डेडलाइन पे एक्यूरेट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, दिस इज हाई कंसीटनेस। Then comes extraversion, social, energetic, assertive. This person enjoys teamwork. जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए जो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शंस में बहुत शाइन करेंगे. Then is agreeableness. These people are cooperative, helpful, empathetic. HR टीम मेंबर हो गए जो टीम मेंबर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे. दिस इज हाई एग्रीएबलनेस. न्यूरोटिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी. थोड़े स्ट्रेस प्रोन भी होते हैं ये लोग. दे गेट easily anxious and stress. जिनका हाई न्यूरोटिज्म होता है वो easily anxious हो जाते हैं. जो लो होते हैं उनके लिए मल्टीपल डेडलाइंस को कामली हैंडल करना बहुत इजी होता है. जब आप एक पर्सन की OCEAN ट्रेड्स प्रेडिक्ट कर पाएंगे, इससे आप उन्हें रोल्स दे सकते हैं. हेल्थ प्रेडिक्टिविटी, टीम वर्क, लीडरशिप एंड स्ट्रेस हैंडलिंग. अब तक हमने देखा व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, importance of personality and organizational behavior, MBTI मॉडल. MBTI के 16 हैं जो 4 डायमेंशंस पर बेस्ड हैं. वो बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल, दैट इज ओशियन. अब हम आगे बढ़कर देखते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल. दिस इज ऑल वेरी साइकोलॉजिकल. हम इन सब मॉडल से हम लोगों की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी समझ रहे हैं. एंड देन जब हमें ये सब क्लियर हो जाएगा तो हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हम उसमें इससे हमारी ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकस ऑफ कंट्रोल. लोकस ऑफ कंट्रोल बताता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में आउटकम्स को कैसे प्रिसीव करता है. फर्स्ट इज इंटरनल. इंटरनल बिलीव करते हैं कि उनकी सक्सेस उनकी एफर्ट्स और उनके डिसीजंस पर डिपेंड करती है. ये लोग खुद को अकाउंटेबल मानते हैं एंड उसी से मोटिवेट होते हैं. इन्हें अचीवमेंट नहीं मिली या इफ़ का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, दे ब्लेम देमसेल्व्स कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी. एंड जो एक्सटर्नल होते हैं वो बिलीव करते हैं कि लक, फेट या दूसरों के डिसीजन से आउटकम आते हैं. ये लोग फेलियर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं. अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो लक नहीं थी. इंटरनल काफ़ी सेल्फ ड्रिवन होते हैं, एक्सटर्नल जो है वो ब्लेम करते हैं आउटसाइड फैक्टर्स को. दिस वॉज अबाउट लोकस ऑफ कंट्रोल. चलिए अब हम देखते हैं डार्क ट्रेट्स. ये 3 हैं: माइकियावेलिज्म, नार्सिसिज्म एंड साइकोपैथी. ये वर्ड्स हमने बहुत सुने हैं. तीनों नेगेटिव ट्रेट्स हैं एंड ये टॉक्सिक बिहेवियर ला सकते हैं. एंड अ पर्सन इज माइकियावेलिज्म, दे आर मैनिपुलेटिव, स्ट्रैटेजिक, सेल्फ सर्विंग. ये लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं और पावर गेन करना चाहते हैं. ये बस किसी भी तरह दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं. ये वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ बॉस के सामने तो पोलाइट हैं, लेकिन पीठ पीछे वो अलग ही कर रहे हैं. दे आर बिचिंग अबाउट देम. मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजिक लोग हैं. अब है नार्सिसिज्म के ऊपर बात करते हैं. ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. इन मैकियावेलिज्म दे आर मैनिपुलेटिव, इन नार्सिसिज्म दे आर सेल्फ सेंटर्ड, अटेंशन सीकर, सुपर फीलिंग. लगता है कि हम लोग सुपीरियर्स हैं. सिर्फ खुद के क्रेडिट लेते हैं, दूसरों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को इग्नोर कर देते हैं एंड सिर्फ रिकग्निशन चाहते हैं. वांट टू बी अडोर्ड टू मच, मतलब अटेंशन सीकर्स होते हैं ना. कुछ मैनेजर्स होते हैं जो अपने टीम का हार्ड वर्क इग्नोर कर देते हैं, बस खुद का नाम ही प्रमोट करते जाएं. सारी एग्जाम्पल्स सब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नहीं है. नार्सिसिज्म में वो दूसरों के हार्ड वर्क को इग्नोर कर रहे हैं. माइकियावेलिज्म में ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं. नार्सिसिज्म में इन्हें खुद के अलावा कुछ भी नहीं दिखता. मैकियावेलिज्म में दे विल मैनिपुलेट यू इन ऑल द वेज टू गेन एडवांटेज. डिफरेंस है दोनों में. देन कम्स साइकोपैथी. ये इमोशनलेस, इम्पल्सिव, अनएथिकल होते हैं या इन्हें एम्पैथी नहीं होती किसी के लिए. ये लोग रूल्स ब्रेक करते हैं, बस रिजल्ट से इन्हें मतलब होता है. हमने कितनी बार तो साइकोपैथ सुना है. तो साइकोपैथीज दे आर अनएथिकल. दीज आर ऑल द डार्क ट्रेट्स. These kind of people harm others for their own profit. ऐसे एम्प्लॉयज़ को तो टीम में रखना ही नहीं चाहिए. तो अब तक हमने देखा व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, MBTI, लोकस ऑफ कंट्रोल, डार्क ट्रेट्स. अब हम देखते हैं कोर सेल्फ एवोल्यूशन.
CSE एक ब्रॉड ट्रेट है जो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ डिस्क्राइब करता है। इसमें आते हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अब आप सेल्फ एवेल्युएट कर रहे हैं, आपका खुद पर कितना बिलीफ है। हाउ मच डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ, हाउ मच कॉन्फिडेंस डू यू हैव इन योर सेल्फ इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एफिकेसी जब आप अपने आप पर इतना बिलीव रखते हैं, कितना बिलीव रखते हैं कि आपके हाथ में जो भी टास्क है आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, दैट यू विल बी एबल टू फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड एज सेल्फ एफिकेसी। देन कम्स लोकस ऑफ कंट्रोल, वो तो हमने देखा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिलीव्स। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कितने काम रहते हैं। जिसका CSE हाई है वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, रिजिलियंट होंगे, और जिनका लो है वो सेल्फ डाउट में रहेंगे, स्ट्रेस प्रोन रहेंगे। सो दिस वाज अबाउट कोर सेल्फ एवेल्यूशन। अब आता है सेल्फ मॉनिटरिंग एंड प्रोएक्टिव पर्सनालिटी। सेल्फ मॉनिटरिंग में लोग अपने बिहेवियर को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। हाई सेल्फ मॉनिटर होने करने वाले लोग एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर लेते हैं। मीटिंग्स में फॉर्मल, फ्रेंड्स के साथ कैजुअल होना। जो सेल्फ मॉनिटर जिनका लो होता है वो हमेशा एक ही बिहेवियर में रहते हैं, ये लोग ब्लेंड इन नहीं होते। दिस इज सेल्फ मॉनिटरिंग। देन कम्स प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। ये लोग वेट नहीं करते कि लोग बताएं क्या करना है, ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके खुद ही सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। Now, an employee who adapts to the communication style is high self-monitored person. Employee who suggests new processes for improvement is proactive. जो लो सेल्फ मॉनिटर्ड लोग होते हैं वो कंसिस्टेंट बिहेवियर रखते हैं हर जगह पर, एंड दे यूजुअली कीप क्रिटिसाइजिंग अदर्स हु कैन डू दिस इजीली। देन द लास्ट टॉपिक इज टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। जो टाइप ए टाइप के लोग होते हैं वो काफ़ी फास्ट पेस्ड, कम्पेटिटिव, गोल ड्रिवन, स्ट्रेस प्रोन लोग हैं। ये हर डेडलाइन को अर्जेंट कंसिडर करते हैं और टीम पर प्रेशर भी डालते हैं। दीज पीपल आर इम्पेशेंट, एकदम अर्जेंटली होना सब कुछ। टाइप बी इज काम, पेशेंट, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेस टॉलरेंट। टाइप ए आर कंपैरेटिवली हाई अचीवर्स एंड स्ट्रेस्ड। टाइप बी आर काम एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। अब एक कंप्लीट समरी ले लेते हैं। पहले हमने देखी पर्सनैलिटी क्या होता है, दैट इज बिहेवियर एंड रिएक्शन। देन वी सॉ MBTI एंड 16 टाइप्स एंड 4 dimensions. Then we saw big five ocean. Then we saw locus of control, dark trait, 3 toxic traits, CSE, confidence and stability. Then we saw self monitor and proactive, and type A and type B. These personality theories help managers understand, motivate and manage employees effectively. अगर आप एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी समझ लेते हो तो बेटर टीम परफॉर्मेंस होगा, बेटर वर्क एनवायरनमेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। ऑल दीज कंसेप्ट्स इम्प्रूव टीम एफिशिएंसी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।